मेरा नाम जयदीप है और आप सबका इस प्रोग्राम आजकल में हार्दिक स्वागत है। पर्सनालिटी ऑफ द वीक के सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात उस शख्स से करवाएंगे जो लगातार चर्चा में है। इस सेगमेंट यानी इतिहास के पन्नों से हम आपको कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल इवेंट्स और व्यक्तियों के बारे में बातचीत करेंगे। नॉस्टैल्जिया के अपने इस सेगमेंट में हम आज आपकी पुरानी कुछ भूली बिसरी यादों को फिर से तरोताजा करेंगे। आप सबको हमारी तरफ से प्यार भरा आदाब, नमस्ते और सत श्री अकाल। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम जयदीप है और आप सबका हमारे इस प्रोग्राम आजकल में तहे दिल से स्वागत है। आज से कुछ हफ्ते पहले सब ने ईद जोश व खरोश के साथ मनाई थी और कल यानी 3 नवंबर को रोशनी का त्यौहार दिवाली मनाई जाएगी। दिवाली सिंबॉलिक है सच्चाई की बुराई पर जीत की। इस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम को घर घर में पूजा जाता है, लक्ष्मी जी की भी पूजा होती है और सारा हिंदुस्तान रोशनी में जगमगा रहा होता है। अमृतसर में भी दिवाली के दिन गोल्डन टेम्पल में खूब रोशनी सजाई जाती है, क्योंकि उसी दिन सिखों के छठे गुरु हरगोबिंद साहब 52 यानी 52 और राजाओं के साथ ग्वालियर के किले से मुगलों की कैद से आज़ाद हुए थे। हमारे हिंदुस्तान और उस सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री बेहद इंटरेस्टिंग है और कुछ रोचक है। यहाँ कुछ किलोमीटर्स के बाद भाषाएं चेंज होने लगती हैं, लोगों का रहन सहन खाने पीने में बदलाव नज़र आने लगता है। हमारा देश कुछ एक टेंशन्स को छोड़कर बेहद वाइब्रेंट देश है। इस देश को हम कैसे और मजबूत कर सकेंगे, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे सामने। हमने आज़ादी से ही सेकुलरिज्म को अपनाया है और इसी सेकुलरिज्म की रोशनी को हम दुनिया तक कैसे पहुंचा सकते हैं, उस ओर हम लगातार हमें काम करना चाहिए। मैंने ये भी माना है कि हिंदुस्तान के पास जो विरासत या इतनी पुरानी सिविलाइजेशन है, उसे दुनिया के किसी और देश के हिस्से में पाना बहुत मुश्किल काम है। हमारी सिविलाइजेशन और विरासत को हमारे सूफी भक्ति मूवमेंट के संतों और पीरों ने बेहद भरपूर किया है। इन्होंने हिंदुस्तान और हमारे उस सब कॉन्टिनेंट में प्यार और प्रेम के फूलों के वो बीज बोए हैं जो आज भी अपनी महक चारों ओर फैला रहे हैं। सूफियों या भक्ति मूवमेंट के संतों और पीरों ने हिंदुस्तान में वो सोच यहाँ पर लोगों को दी है जिसका कोई मुकाबला नहीं है और जिसका कोई मुकाबला असल में हो भी नहीं सकता। इन संतों और पीरों के शब्द जितने उन दिनों रेलेवेंस रखते थे, वो आज भी उतने ही मायने रखते हैं। उन्होंने उस मशाल को जलाया है जिससे हम उस अंधकार को पीछे छोड़ आए हैं जो हमारी आपसी नफरत और अंधविश्वास में जीने की तरफ हमें कई बार धकेलती है। मैं सूफी परंपरा पर पिछले कई हफ्तों से बात कर रहा हूँ, जिसने हमारी सोच को एक नई दिशा दी है, एक नया रास्ता दिखाया है। सूफी परंपरा और भक्ति मूवमेंट पर अगले कुछ और हफ्तों तक बात करेंगे। कुछ इसी बैकग्राउंड पर मैं आपको आरिफ लोहार साहब का एक बेहद खूबसूरत सूफी कलाम सुनवा रहा हूँ, जो उन्होंने हाल ही में कोक स्टूडियो में रिकॉर्ड करवाया है। मुझे उम्मीद है आप इसे ज़रूर पसंद करेंगे। मेरे मुर्शिद मन विच लाई हूँ, ओ नफियस बात दा पानी दे के हर रगे हर जाई हूँ, ओ जुग जुग जीवे मुर्शिद सोना
जिसे बूटी लाई हूँ पीर मेरे आ जुगनी जी ए वे अल्लाह वाले आंदी जुगनी जी ए वे अल्लाह वाले आंदी जुगनी जी ए वे नबी पाक दी जुगनी जी ए वे नबी पाक दी जुगनी जी ए वे मौला अली वाली जुगनी जी ए वे मौला अली वाली जुगनी जी ए वे मेरे पीर दी जुगनी जी ए वे मेरे पीर दी जुगनी जी ए वे सारे सब्ज दी जुगनी जी ए वे सारे सब्ज दी जुगनी जी ओ दम गुटकू 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 गुटकू करे साईं ते कन मन बीदा पड़े साईं पीर मेरे आ जुगनी जी ए वे अल्लाह वाले आंदी जुगनी जी ए वे अल्लाह वाले आंदी जुगनी जी ए वे नबी पाक दी जुगनी जी ए वे नबी पाक दी जुगनी जी ए वे मौला अली वाली जुगनी जी ए वे मौला अली वाली जुगनी जी ए वे मेरे पीर दी जुगनी जी ए वे मेरे पीर दी जुगनी जी ए वे सारे सब्ज दी जुगनी जी ए वे सारे सब्ज दी जुगनी जी जुगनी तार खाई विच थाल जुगनी तार खाई विच थाल ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਭਣਾ ਬੰਦਿਆ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਭਣਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਓ ਜੁਗਣੀ ਧਾਰ ਖਾਈ ਵਿੱਚ ਧਾਲ ਛੱਡ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਭਣਾ ਬੰਦਿਆ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਸਾਬਤ ਸਿੱਧਕ ਅਮਾਲ ਨੂੰ ਆਹ ਪੀਰ ਮੇਰੇ ਆ जुगनी जी ਏ ਵੇ ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ जुगनी जी ਏ ਵੇ ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ जुगनी जी ਏ ਵੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ जुगनी जी ਏ ਵੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ जुगनी जी ਏ ਵੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਵਾਲੀ जुगनी जी ਏ ਵੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਵਾਲੀ जुगनी जी ਏ ਵੇ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਦੀ जुगनी जी ਏ ਵੇ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਦੀ जुगनी जी ਏ ਵੇ ਸਾਰੇ ਸਬਜ਼ ਦੀ जुगनी जी ਏ ਵੇ ਸਾਰੇ ਸਬਜ਼ ਦੀ जुगनी जी Trade is on its own track, human rights is its own track. That's right. My responsibility is to ensure that the human rights issues are brought in the forefront. It is a great honor for us that we have received a personal message and good wishes from our Right Honorable Prime Minister Stephen Harper for our new show आजकल। इस मैसेज ने हमारे इरादों को और मजबूत किया है कि हम आपके लिए कुछ बेहतरीन प्रोग्राम्स को लेकर आ सकें। In the journey of our lives, we find a home where the heart is. We complete a journey to start another and create long-lasting memories along the way. Then, there are some extraordinary people who provide right advice and make our journeys remarkable. Expertise with integrity. Sellwithsing.com. Rajasthan, the incredible state of India. Sydney Zaidi, the most trusted name in the community. Contact him for any legal or immigration matters. The name which represents integrity. 647-786-8642.
We have today with us Honorable Deepak Oberoi, Member of Parliament from Calgary. He is a Parliamentary Secretary for Foreign Affairs and International Human Rights and has been recently appointed by the Prime Minister and the Queen's Privy Council. It's a big honor for the Indian community, and Deepak, a very warm welcome to our show. And first of all, our congratulations for the two new added responsibilities to you. Jaideep, thank you very much. It's indeed, of course, quite a surprise and an honor indeed that the Prime Minister has put so much trust into me this thing. You have a very hectic schedule for the Parliamentary Secretary for the Foreign Affairs. What are going to be the added responsibilities on this? Well, international human rights is a very big issue, and it's one of the core principles of my government of promotion of human rights. That's right. And as you can know from around the world, the erosion of human rights continues. So this added responsibility that is given to me is to focus. Previously I was focusing on foreign affairs, on other issues, bilateral relations, trade relations, others. Now I'm going to focus primarily on where the erosions of human rights have taken place. Countries like Iran, where they're still killing people, hanging people. North Korea, where there's still detention camps out there. And other countries where the state erode human rights. How about China? China, indeed, we are in a dialogue with China, and we raise issues of human rights with China. Because don't you think that will affect our trade policies and the trade with them? Well, there are two aspects to the whole thing. Trade is on its own track, human rights is its own track. That's right. My responsibility is to ensure that the human rights issues are brought in the forefront. Now, human rights by itself is an international issue, and even in China has signed on all the United Nations human rights instruments, and China is on the Security Council. And so China naturally it will become under focus in there. And so we work with them. We work with these there are countries that flatantly abuse human rights, and for them we raise these issues in the United Nations. And as you know, recently the CHOGM conference in Sri Lanka, the Prime Minister is not going. I am going in his place. This is, of course, to send a message that we are seriously concerned about violation of human rights in Sri Lanka. The Prime Minister has said it's one of the core principles of the Commonwealth, human rights. And when human rights, the country that is going to take chairmanship, is not open to opening up its record on human rights, then we do have an issue. So these are the areas that I do, work with the United Nations, NGOs, and will raise this issue. We wish you all the best in this. Thank you very much. And let's come down to the Diwali event now. Indeed. This event you've been organizing from the last, I think, 13 years now. So this time you have shifted the event to Toronto. Any specific reason for shifting it to Toronto? And what vision you have in coming years, and what legacy you want to leave behind about Diwali event at the Parliament? You're right. I started this Diwali in 1998, about 13 years ago, and highlighted the fact that Diwali is a celebration of good over evil, and everybody celebrates. It is not very specifically. And over the years it has grown. One of the good things why it grew is because it was supported by the communities. I always went to the community and said, "Your Diwali." I'm just an organizer of it. I proudly, I must say this, Jagdeep, I take credit for the fact that in the Western world, Canada was the first one to celebrate. We did the first one. So no, the credit goes to you. And you know what? I think the credit goes to the community. You were there on many of the Diwalis, and so it has become. And I'm looking forward to meeting the community and celebrating with them Diwali in Toronto. The last question. Canada is growing its relations with India. The free trade agreement is under the negotiation. What do you think? Have we been able to break that ice with the Indian leaders and the Indians as such? Indeed. 2 weeks ago, Salman Khurshid, the Foreign Minister of India, was here on a bilateral visit just before he went to Anga. And of course, we had John Baird himself and I, and the High Commissioner had extensive bilateral meetings, discussion of where our relations are and where we are going. And I can tell you in all honesty that we are delighted with the way things are at where we stand.
we are found tremendous cooperation. The relationship is growing in every field that you can think about. I may let the cat out of the bag, but they have invited the Governor General on a state visit to India, which we are working now on the dates when the Governor General will make a visit to India. So the relationships are very strong, continuing to building up. Mr. Mantek Singh has just arrived, will be arriving next week. Yes. We have a high-level discussion talk between arriving out of Prime Minister Harper's visit on the energy cooperation between Canada and India. It The is Vice Chairman of the Planning Commission in India. he is the co-chair with Minister Joe Oliver, our Minister of Natural Resources. Right. And that high-level meeting is going to be held next week, continuation of that. So, in all aspects, one should be satisfied. I am satisfied with the relations. We wish you all the best, Deepak, in your coming endeavors and coming years. And once again, thank you so much for coming to our show. Thank you, Jay. Always a pleasure. स्वामी दयानंद सरस्वती जी की बात कर रहा हूँ। स्वामी जी ने ताउम्र शादी नहीं की और अपना सारा जीवन इसी संघर्ष में लगा दिया ताकि हिंदुस्तान में कास्ट सिस्टम, अनटचेबिलिटी और चाइल्ड मैरिजेस से वो मुक्त हो सके। Going anywhere in the world and to keep peace of mind, there is Skylon Travel. For all your need from travel insurance to cruise booking, go with someone who understands you and who will take care of you. Assalamualaikum, Skylon Travel. I'll get back to you in 5 minutes. Namaskar. Skylon Travel, one of the biggest multicultural travel agency. For all the travel needs, call 514-388-1588 or 1-877-SKYLON. The commitment to share the knowledge, the air of inspiration, the stimulation for revolution. From the students of PGC to the graduates around the globe, we are moving the world. Punjab Group of Colleges, making lives. Hunter Travel is very proud to be associated with Ajkal. Hunter Travel Group is one of the oldest and largest independent travel group in Canada. We have won the prize of 50 best managed companies in Canada. We have also won for the last 17 years the prize of business excellence. We have offices in many cities. We have excellent web page to be able to book online. We assure you that we'll give you the best prices and the service. ट्राइस्ट विद हिस्ट्री यानी इतिहास के पन्नों से के इस सेगमेंट में आपका सबका बेहद स्वागत है। इस सेगमेंट पे हम आपको कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंस्पिरेशनल पर्सनालिटीज़ और इवेंट्स के बारे में कुछ जानकारी शेयर करते हैं। इतिहास यानी हिस्ट्री की गर्द में इतनी रोचक इन्फॉर्मेशन छुपी रहती है कि आप उसे ढूंढते जाएं और वो बाहर आती रहती है। पिछले हफ्ते मैंने अमृतसर जैसे हिस्टोरिकल शहर के बारे में कुछ बताया था, क्योंकि पिछले हफ्ते यानी 24 अक्टूबर 1577 को ये शहर बसाया गया था। अमृतसर की ज़मीन हिस्टोरिकल इवेंट से भरी पड़ी है। आज जिस शख्स की बात मैं करने जा रहा हूँ वो अपनी तमाम उम्र बेहद कंट्रोवर्सी में रहे। वो संस्कृत वेदों के महान स्कॉलर थे और हिंदू समाज में एक नई जागृति या रिफॉर्म को लेकर आए थे। इसी हफ्ते यानी 30 अक्टूबर 1883 को उन्हें जहर देकर मार दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, मैं जिन्होंने हिंदुस्तान में आर्य समाज की शुरुआत की। दयानंद जी का बचपन का नाम मूल शंकर तिवारी था। दयानंद सरस्वती जी ने सबसे पहले स्वराज का नारा दिया था ब्रिटिशर्स के खिलाफ
कि इंडिया इज़ फॉर इंडियंस, इस नारे को बाद में गंगाधर तिलक और गांधी जी ने अपनाया। स्वामी जी जिस सुधार लहर को हिंदू समाज में लेकर आए, उस समय उसका खासा विरोध हुआ था, पर अपने इंटेलेक्ट और अपनी रीजनिंग से स्वामी जी सब पर भारी पड़ते थे। वो आइडियल वर्शिप, गंगा स्नान और ऐसे अनेक अंधविश्वासों से लोगों को आगाह करते थे और उन्हें वेदों की ओर मोड़ने की कोशिश करते थे। उन्होंने ब्राह्मणवाद के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद किया और लेडीज़ को भी बराबरी का हक दिलवाने की अपनी पुरजोर कोशिश की। उनका मानना था कि जब तक औरतों में एजुकेशन का प्रचार नहीं होगा, तब तक कोई भी समाज आगे बढ़ नहीं सकता। स्वामी जी ने ताउम्र शादी नहीं की और अपना सारा जीवन इसी संघर्ष में लगा दिया ताकि हिंदुस्तान में कास्ट सिस्टम, अनटचेबिलिटी और चाइल्ड मैरिजेस से वो मुक्त हो सके। तभी उन्हें मेकर ऑफ द मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है। स्वामी जी को जोधपुर के महाराजा की एक सिंगर ने दूध में जहर मिलाकर हमेशा के लिए सुला दिया। स्वामी जी की उम्र सिर्फ 59 ईयर्स की थी। स्वामी जी अगर कुछ और साल जिंदा रह गए होते तो हिंदू समाज और हिंदुस्तान में कई सोशल चेंजेस को लेकर आते। पर कहते हैं कि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। अगले हफ्ते हम आपको किसी एक और हिस्टोरिकल सफ़र पर ले चलेंगे। हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। Rajasthan, the incredible state of India. Sidney Zaidi, the most trusted name in the community. Contact him for any legal or immigration matters. The name which represents integrity. 647-786-8642. Truth without fear. Can Asian Times, the most reliable source for Canadian Asian news. Paper with a difference. Arts and culture, history, all main news. I love Can Asian Times for its fashion and recipe pages. We love Can Asian Times, especially the Bollywood and travel news. Can Asian Time, world news, entertainment, art, sports, classified ads, and much more. Can Asian Time, now in 10 Canadian cities and the U.S. Going anywhere in the world and to keep peace of mind, there is Skylon Travel. For all your need from travel insurance to cruise booking, go with someone who understands you and who will take care of you. Assalamu alaikum, Skylon Travel. Sat Shri Akal ji. I'll get back to you in 5 minutes. Namaskar. Skylon Travel, one of the biggest multicultural travel agency. For all the travel needs, call 514-388-1588 or 1-877-SKYLON. नॉस्टैल्जिया के हमारे इस सेगमेंट में आप सबका फिर से स्वागत है। कुछ पुरानी और भूली बिसरी यादों को ज़िंदा करने का वक्त आया है। पिछले हफ्ते मैंने आप सबको मजरूह सुल्तानपुरी साहब की एक बेहद खूबसूरत गज़ल सुनवाई थी फिल्म दस्तक से। यह फिल्म जनाब राजेंद्र सिंह बेदी साहब की फ़िल्म थी, जिनका उर्दू लिटरेचर में एक बहुत बड़ा मेयार है। एक वक्त था कि जब हमारी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत से गीतकार और लिरिसिस्ट आए थे, जिनका फिल्म इंडस्ट्री में और लिटरेचर में भी बेहद दबदबा था। चाहे वो मजरूह साहब हों, कैफ़ी आज़मी साहब हों, मेरे पसंदीदा साहिर लुधियानवी साहब हों या गुलजार साहब हों, इन सब ने हमारी फिल्म इंडस्ट्री को बहुत इनरिच किया है और वो गहराई दी है जिसे आज पाना बहुत मुश्किल काम है। अपने पसंदीदा शायर साहिर साहब का ये कलाम सुनवा रहा हूँ, जिसे मैंने फिल्म हम दोनों से लिया है। संगीत जयदेव साहब का है और मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया।
मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, मनाना फजूल था, मनाना फजूल था। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया। जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। दोस्तों, फिल्म हम दोनों के इस बेहद खूबसूरत नगमे के बाद आज के इस प्रोग्राम को हम समेट रहे हैं। हमारी सब की तरफ से आपको दिवाली की एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी इसी दिन इसी वक्त। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। हमारी सब की तरफ से नमस्ते और अपने ख्यालों में हमें ज़रूर ज़िंदा रखिएगा। आजकल 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 मपदनि सनि द प ध म प द नि द प म रे ग म प द प म रे सा ग सा ग ग